दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अनुसार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम इसको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आइए जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक खेल क्रिया में के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का कथन क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। दूसरा, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। तीसरा, लैंगिक भेदभाव को कम करता है। चौथा, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में पहला, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तीसरा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। चौथा, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मात्रा मौके प्रदान करने चाहिए। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला है, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करना करेगी। दूसरा, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत का काम करेगी। तीसरा है, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करेगी। चौथा है, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दो, अधिगम के लिए पहाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। दूसरा, विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। तीसरा है, समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। चौथा है, परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। ऑप्शन एक, बुद्धि लब्ध केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा ही मापा जाता है। दूसरा, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता को निर्धारित करती है। तीसरा, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। चौथा, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नता नहीं होती। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। एक, प्रथापूर्व। दो, प्रथागत। तीन, उत्तर प्रथागत। चार, अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, प्रथागत। लेव वाइगोत्स्की का
सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। 1. सांस्कृतिक उपकरणों, 2. गुणारोपण, 3. अभिप्रेरणा, 4. संतुलीकरण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सांस्कृतिक उपकरण। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्या? 1. मनोवैज्ञानिक उपकरण, 2. उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, 3. विकास का समीपस्थ क्षेत्र, 4. स्कीमा मनोबंध। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्कीमा मनोबंध। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है? ए. अमूर्त सोच का विकास, 2. विचार सोच में केंद्रीकरण, 4. परिकल्पित निगमनात्मक सोच, 4. संरक्षण और पदार्थों का क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विचार या सोच में केंद्रीकरण। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1. विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। 2. विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। 3. विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। 4. विकास बहुआयामी होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 विकास बहुआयामी होता है। जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? 1. सांवेदिक मूर्त अमूर्त, 2. अमूर्त सांवेदिक मूर्त, 3. मूर्त अमूर्त सांवेदिक, 4. अमूर्त अमूर्त सांवेदिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सांवेदिक मूर्त अमूर्त। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? 1. अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, 2. अध्यापक के पक्ष पर असफलता, 3. योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, 3. अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना। एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। 1. प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, 2. अविभेदी समरूपी निर्देश, 3. सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, 3. हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर देना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? ए. मंडित छात्र, बी. विकलांग छात्र, सी. 3. छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, 4. छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? 1. दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, 2. संरचनात्मक शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, 3. व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, 4. शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। संरचनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्ष्य क्या है? 1. कम परिज्ञानता बोधगम्यता, 2. अपसारी चिंतन, 3. अति सक्रियता, 4. असतर्कता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अपसारी चिंतन। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को एक
विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। 2. विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। 3. सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। 4. ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? 1. लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। 2. समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तीसरा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। 4. विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? 1. बच्चों को दंड देकर। 2. प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। 3. बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। 4. यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। शर्मिंदगी। 1. का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। दूसरा, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा सकता है। 30. बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। 4. के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, का संज्ञान नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? 1. विषय वस्तु को यत्रवत याद करना। दूसरा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तीसरा, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। 4. अनुकरण, नकल या दोहराना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 2, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1. इसके आधार पर दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। दूसरा, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण। तीसरा, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग करने कर सकती है। चौथा, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब पहला, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। दूसरा, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तीसरा, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। चौथा, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए। तो इसका दोस्तों कमेंट कीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।